नमस्ते गाइस, लक्ष्मी द यूनिवर्स चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करती हूँ सेल्फ लव, माइंड रिप्रोग्रामिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मनी हीलिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी दुख ना आए, मैं हमेशा खुश रहूं, पर हर इंसान किसी न किसी दुख में उलझा रहता है। कोई ना कोई चिंता सबको लगी रहती है। लोग अपने दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग कहते हैं हमें समझ ही नहीं आता क्या करें ज़िंदगी में। कभी कभी तो मन करता है कि मर जाएं, जीना ही नहीं चाहते, हार चुके हैं, अब ज़िंदगी से और ताकत नहीं है दुख सहने की। कितना दुख सहें। जिन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, वो सब खुश हैं और हम सब अच्छा करके भी दुखी पा रहे हैं। क्या मिला अच्छाई करके? बस अब हार चुके हैं। हमें कोई रास्ता भी नहीं दिखता। हम किसी का बुरा भी नहीं सोचते। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर क्यों ये हमारे साथ हो रहा है? क्यों हमारी ज़िंदगी में दुख आता है? इन हालातों के बीच हम कैसे खुश रहें? एक आश्रम में एक शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे तो आपके आश्रम में किसी भी बात का डर नहीं था और आप में भी बहुत शक्तियाँ हैं, पर आपके आश्रम से मेरे घर का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है और मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई चोर लुटेरे डाकू ना आ जाए। समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर कोई भी परेशानी आए, मुझे याद करना। मैं उस परेशानी का हल, उस मुसीबत का हल तुम्हें यहाँ बैठ के ही बता दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। तो शिष्य खुश हो गया कि अब कोई भी परेशानी आए तो मैं गुरुजी को याद करूँगा और वो मेरी परेशानी का हल बता देंगे। तो जब जंगल से गुजरने लगा तो मार्ग से उसने शेर की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर वो समझ गया कि शेर आसपास ही है। अब वो डर गया कि मैं क्या करूं। फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, तुम मुझे याद करना। उसने आंखें बंद करके गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, मैं जंगल के बीच में हूँ और यहाँ आसपास से शेर की आवाज़ आ रही है। यहाँ शेर है, मैं कैसे खुद को बचाऊँ? तो उसे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी ने कहा, तुम जितना तेज ताकत लगाकर दौड़ सकते हो उतना ताकत लगाओ और यहाँ से बहुत तेज़ दूर भाग जाओ। शिष्य ने गुरुजी से कहा, मैं इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है जो मैं तेज़ दौड़ पाऊँ। तो फिर गुरुजी ने कहा, तो फिर तुम एक काम करो, सहायता के लिए बहुत तेज़ आवाज़ लगाओ, इतनी ज़ोर से पुकारो कि आसपास के गांव वाले, बस्ती वाले तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएं। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी गला ही फट जाएगा, मेरा गला दर्द करेगा, मैं नहीं चिल्ला सकता। फिर गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कोई ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाओ, वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। फिर शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, यह बहुत कठिन उपाय है, मैं कैसे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? मैं अगर ऊंचे पेड़ पर चढ़ूँगा तो मेरे घुटने में ही दर्द हो जाएंगे, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, ये कठिन काम मुझसे नहीं होगा। फिर गुरुजी ने कहा, फिर तुमसे जैसे अच्छा लगे वैसे तुम करो। तुम कुछ भी करना नहीं चाहते तो कैसे मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूं? एक्चुअल में ये कहानी हम सबकी है। जो ज़िंदगी का जंगल है उस पे ये सब मुसीबतें आती ही रहती है, पर हम क्या गलती करते हैं? उसी बातों से दुखों आ गई है, दुख आ गया है, दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, एक के बाद एक दुखों ने बात ही नहीं करते। सिर्फ यह कह देने से दुख है, दुख है, दुख है, दुख दूर नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस शिष्य को 3 रास्ते बताए। वह 3 रास्ता हमारे लिए है। सबसे पहला, परिस्थिति, जो इंसान, जो रिश्ता हमें दुख दे रहा है, हम उससे दूर भाग जाएं। पर लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो इससे आधारित है, हम कैसे करेंगे, हमसे होगा नहीं। कई लोग कहते हैं इस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते। जब वो इंसान नहीं था तब आप कैसे जी रहे थे? और इस शरीर की भी एक उम्र है, जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं होगा तब कैसे जियोगे आप? तब भी तो लोग जीते हैं। तो दिमाग से यह चीज़ निकाल दें
कि इसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते। ये ज़िंदगी है। यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। यहाँ लोग तब तक नहीं मरते जब तक आपका शरीर जिंदा है। किसी के मिलने से, किसी के बिछड़ने से आप मर नहीं जाएंगे। तो पहला रास्ता तो ये है, आप खुद को उस परिस्थिति से, उस इंसान से बहुत दूर ले जाएं। पर हमारी हालत उस शिष्य की तरह है कि हमसे भागा नहीं जाता, कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारी ज़िंदगी में दुख है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारी आवाज़ में इतनी बुलंदी हो कि हमें हर कोई सता न सके, परेशान न कर सके। पर लोग कहते हैं हमें तो बात करने में ही डर लगता है, हम कैसे बोलें, हम तो सह लेते हैं। तो फिर सहो। यदि आपको इतना ही सहने का शौक़ है तो सहो, फिर रोते रहो। हर जगह सहना अच्छा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर जगह झगड़ा करते रहें। इसका सिर्फ यह अर्थ है कि हम खुद की रक्षा करें, खुद की सुरक्षा करें। खुद को दुखों से बचाने के लिए, परेशानियों से बचाने के लिए खुद को आवाज़ उठानी चाहिए। हमेशा चुप करके बैठ जाएं, हर परिस्थिति में सहते जाएं, तो लोग हमारी परवाह करना ही छोड़ देंगे। कोई भी कभी भी कुछ भी कहकर चला जाएगा तो वो कहकर चला गया और आप रोते रहते हैं। वो लोग हमसे ऐसी ऐसी बातें कहते जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द कह जाते हैं, जबकि हम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं किए हैं उसके बाद भी। तो रोने से बेहतर है, सहने से बेहतर है कि आप आवाज़ उठाएं, शुरू कर दें कि इसको मैं ठीक कैसे करूं, इन परेशानियों से, इन दुखों से मैं जीतूं कैसे, इनको सॉल्व कैसे करूं। लाइफ भी एक पजल की तरह है। जब हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ते हैं तभी वो सुंदर लगता है। हमें बस ज़िंदगी की इन कड़ियों को आपस में जोड़ना है। हमें इन परेशानियों से निकलने के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। जब भी मन दुखी हो या उदास हो तो दुख के बारे में मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मुझे ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। यदि दुख के बारे में सोचना छोड़कर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपके लाइफ के सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। इस वीडियो को आप उनको शेयर कीजिए जिनकी लाइफ को अच्छा होते देखना चाहते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।